प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो सभ्यता और संस्कृति थी, पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति की, जिसे हम प्री हिस्टोरिकल एज भी कहते हैं और इतिहास से पूर्व का समय भी कहते हैं। जब मानव जंगल में रहता था, न उसे कोई सभ्यता संस्कृति किसी चीज़ से वो परिचित नहीं था। मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। वो खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, निर्माता नहीं था, बनाने वाला नहीं था। वो केवल उपभोग करता था। विशेषकर वो जंगल में प्राप्त कंद मूल फल इत्यादि जो जंगल में उसको प्राप्त होता था, उसको उनको तोड़कर खा लिया करता था। धीरे धीरे मानव पशुओं के संपर्क में आया। आप ओवरऑल समझते हैं कि वो ऐसी अवस्था थी कि ना तो मानव पशुओं से परिचित था, ना बर्तन बनाने से परिचित था, ना पहिए के आविष्कार से परिचित था, ना अग्नि के आविष्कार से परिचित था, ना शिकार के लिए कोई विशेष हथियार थे उसके पास। जब वो पका हुआ भोजन करता था, कच्चा मांस खाता था, जो पत्थर फेंक कर वो शिकार करता था, जो शिकार मर जाता था, उसका कच्चा ही मांस खाता था। फिर पत्थर फेंकते हुए आग, पत्थर से पत्थर टकराने से चिंगारी से आग लगी और आग में जलकर जो जानवर मरे, उनका पका हुआ मांस खाने से उनको जो स्वाद लगा, इस प्रकार वो पके भोजन और अग्नि के आविष्कार से परिचित हुए। धीरे धीरे मनुष्य पशुओं के संपर्क में आया, पशुपालन करना सीखा और कृषि ये बाद की चीजें हैं। और यूं कहें विद्यार्थियों कि पशुपालक बनने के बाद भी मानव का जीवन खानाबदोश ही था। वो घुमंतु श्रेणी में था, घुमंतु था। आज यहाँ कल वहाँ, 5 दिन या 10 दिन बाद दूसरी जगह, यानी उनका जीवन घुमक्कड़ और घुमंतु था। बाद में जब वो धीरे धीरे पशुओं से परिवार संस्था से संपर्क में आया, परिवार संस्था में रहने लगा, तो धीरे धीरे उसने अपना स्थायी निवास बनाना प्रारंभ किया, जिसमें भी पहले उसने अपने जो कंदराएं गुफाएं पहाड़ों में जहाँ भी मिली, उनको अपना आश्रय स्थल बनाया। बाद में उसने स्वतंत्र रूप से मकान मकान अपन यूँ आज के संदर्भ में तो मकान नहीं कह सकते, लेकिन झोंपड़ी घर कच्चे पक्के मकान बनाना प्रारंभ किया और इस प्रकार उसने स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मानव का जो विकास क्रम है, मानव सभ्यता और संस्कृति का जो विकास क्रम है, वो नीचे से ऊपर ऐसे ही होता है। जैसे विकासवाद का सिद्धांत देख लीजिए, या आप विज्ञान के कोई भी विकास की बात कर लीजिए, कि मानव ने जो विकास किया है वो नीचे से ऊपर, जंगली अवस्था से सामान्य अवस्था, सामाजिक अवस्था, सामाजिक अवस्था में सामाजिक प्राणी बनने की भी एक बड़ी अनवरत लंबी कहानी है। बाद में उसी में सब कुछ आ गया। जैसे पशुपालक बना, वो उसने पहिए का आविष्कार किया, चाक का आविष्कार किया, जिस पर बर्तन बनाने लगा। इसके बाद मानव ने स्थायी रूप से निवास बनाने लगा। इस प्रकार जो सभ्यता का विकास है, संस्कृति का जो विकास है, वो प्रारंभ हुआ। अब मैं आपको मोटे तौर से अपन बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो मोटा सा रूप है, वो 3 भाग मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए। प्रागैतिहासिक काल के पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के भी पुनः 3 विभाजन है: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई चीजें है नहीं। ये सभ्यता और संस्कृति में मानव ने जंगली अवस्था से सामाजिक अवस्था में प्रवेश किया। उसका मुख्य जो आविष्कार है, अपन बात कर सकते हैं, मान सकते हैं, सबसे पहला था कि वो किसके संपर्क में आया?
पशुपालक बना। अग्नि का आविष्कार पहले हुआ, पशुपालक बना। कृषि का आविष्कार बाद में, बर्तन बनाने का बाद में। जो अपन लोहे की बात करते हैं कि लोहा किससे परिचित हुआ, हथियार बना, ये बहुत बाद की बातें हैं। तो प्रागैतिहासिककालीन जो मानव है उसको अगर अपन बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल, जिसका सबसे पहले भारत में खुदाई हुई थी 1863 में। मद्रास के पलवरम नामक स्थल पर सबसे पहले मध्यकालीन मध्य पाषाण काल के बारे में खुदाई हुई और वहाँ से उसके अवशेष मिले। लेकिन विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मानव के अस्थिपंजर जो हैं, यानी हड्डियों का जो ढांचा अस्थिपंजर मृत्यु के बाद जो रहता है, जलाने के, गाड़ने के बाद जो, वो मानव के अस्थिपंजर सबसे पहले नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। उससे पहले के कोई भी अस्थिपंजर प्राप्त नहीं होते। और नवपाषाण काल की बात करते हैं हम, यानी पाषाण पत्थर का काल, प्रस्तर युग है, उसका जो अंतिम भाग है नवपाषाण काल, जिसमें अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं मानव के। तो नवपाषाण काल का अगर समय की बात करते हैं तो ये वही समय है जहाँ से पाषाणकालीन अर्थात प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है और अर्ध ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। और नवपाषाण काल के अवशेषों पर समाप्ति पर ही नवपाषाण काल के बाद में जैसी जो भी संस्कृति आई वो थी सैंधव सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की। धन्यवाद।